रूबी अपने किराए के घर में लौटी तो शाम हो चुकी थी। वह अंदर ही अंदर बहुत चिंतित थी। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है कि उन्होंने सबके प्राणों की भीख दे दी। उन्होंने इस घटना का वर्णन सभी आश्रम वासियों से भी किया। श्री माँ के भी दर्शन किए। उनके दर्शन के समय वे गदगद हो गए और कहा, अगर आपने बाबा जी के फोटो को देखकर कृपा नहीं की होती और हर विपत्ति में उनकी सहायता की बात नहीं बताई होती तो आज हम परिवार सहित जीवित नहीं रहते। वे आश्रम के सभी मंदिरों के समक्ष भी नमन निवेदित करने के पश्चात अपनी कारों में बैठकर धाम से विदा हो गए एवं सकुशल नई दिल्ली अपने आवास को पहुँचे। बाबा जी के इस चित्र ने उनके प्राणों की जो रक्षा की उसे वे आजीवन कैसे भूल सकते हैं। परिवार के मुखिया ने निश्चित ही बाबा जी के फोटो अब भी पॉकेट में रखे हैं और उसके द्वारा कितनी बार उनकी निश्चित सहायता हुई होगी यह कौन बताए। बाबा जी की जिस पर एक बार कृपा हो जाती है वह तो उनका कृतदास बन जाता ही है और उस पर जब भी आवश्यक हो बाबा जी कृपा करते ही हैं। अब लौटना पड़ेगा एक घटना पर जो रूबी के साथ घटी। रूबी का परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। चूँकि वह धार्मिक है और बाबा जी की महिमा को पूरी तरह जान चुकी है, अतः वह मिथ्या कथन नहीं कर सकती। उसने परसों ही मुझे बताया था कि उसके यहाँ उसको जो 75,000 रुपये उसकी माँ दे रही थी उसको लेकर झंझट हुआ। उसकी बड़ी बहन अचानक अपने मायके पहुँची और माँ से बोली, मैंने एक नया मकान बनाया है, उसमें सारी जमा पूंजी लग गई और ऊपर से कर्ज भी हो गया। कर्जदाता धमकी दे रहा है, उसे रुपए वापस करना आवश्यक है। जो रुपए रूबी को दे रही हो मुझे दे दो। उसे तो बाद में भी दे सकती हो, वह किराए के घर में ही तो है, कोई पानी में तो नहीं भीग रही, ना उसके ऊपर कोई कर्जदाता की तरह कोई अत्याचार ही कर रहा है। रूबी भी वहीं बैठी थी। वह चिंतित हो आई कि अगर माँ मुझको दिए वचन का पालन नहीं करती है तो फिर मेरा क्या होगा। दीदी चाहे जो कहे पर मेरा मकान मालिक भी तो लगातार किराया बढ़ाए जा रहा है और अब मकान ही खाली करने को कह रहा है। दीदी कहती है कि मैं पानी में नहीं भीग रही, लेकिन जब मकान खाली करना पड़ेगा तो क्या उसके यहाँ मुझे और मेरे पति को स्थान मिलेगा। कभी नहीं। दुनिया ऐसी ही है, अपना स्वार्थ सध जाने के बाद फिर कोई कहाँ पूछता है। बेटी, माँ ने बड़ी बहन को संबोधित किया, तुम्हारी मांग जायज़ नहीं है। तुम तो एक मकान के बाद दूसरा मकान बना रही हो और इस बेचारी को तो किराए का मकान भी खाली करने की नौबत आ गई है। मैं नहीं सोचती कि रूबी को जो मैंने वचन दिया है उसे तोड़ना उचित है। तुम अपना और कोई प्रबंध कर लो, ये रुपए तो रूबी को ही मिलेंगे। माँ, मैं शादी करा
दूसरे घर में भेज दी गई बहुत पहले, इसलिए तुम्हारी ममता मेरे लिए निशेष हो गई है। अब मैं पराई हो गई। रूबी तुम्हारी छोटी बेटी है। छोटी संतान के प्रति माँ को अधिक प्रेम जागता है, लेकिन मेरी आवश्यकता को भी देखो। कर्जदाता तलवार लेकर खड़ा है। अपने दामाद के बारे में भी सोचो। अगर उनके साथ कर्जदार ने सचमुच दुर्व्यवहार किया तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? बड़ी बहन ने माँ को संबोधित किया। माँ चुप रही। उसके मन की बात कोई नहीं जान सका। रूबी पूरी तरह नहीं समझ सकी कि माँ अंदर अंदर क्या सोच रही है। किसे देगी रुपए? बड़ी भी पाँव पटकती हुई घर से बाहर यह कहती हुई चली गई, अब मैं कभी इस घर में नहीं आऊँगी। मैं यह सोचकर धैर्य रख लूँगी कि मेरे लिए मायके में कोई नहीं है। रूबी अपने किराए के घर में लौटी तो शाम हो चुकी थी। वह अंदर ही अंदर बहुत चिंतित थी। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन